बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। वो आदमी ये काम अकेला नहीं कर सकता। उसने एतराफ किया है कि ये सब कुछ उसी का प्लान था। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, एक आम नौकरी पेशा इंसान इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है भाई? ये किसी और का प्लान था, वो सिर्फ मोहरा है। हाँ, सोचा जाए तो तुम ठीक कह रहे हो। जिसने मुझे धोखा दिया वही इंसान इस सारे खेल के पीछे है भाई। लेकिन पता चल जाएगा, जल्द पता चल जाएगा। काराबे खानदान से खेलने का अंजाम वो जरूर देखेगा। सबको बहुत बड़ी मुसीबत से निजात मिली। शुक्र है कि खुदा का बरहान साहब भी इस नाजुक मुश्किल से निकल आए। शुक्रिया गुल। अल्लाह हमें हर नुकसान से बचाए। आमीन। काराबे खानदान बहुत मजबूत है, जिसे अब तक मुश्किल वक्तों में साथ खड़े होकर एक दूसरे का साथ दिया है, और हर बार दुश्मनों को उनकी मुंह की खानी पड़ी है। आगे भी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको और हिम्मत और ताकत दे। कुछ पीना पसंद करेंगे आप? लेकर आऊं कुछ? नहीं प्लीज, ज़हमत करने की जरूरत नहीं। तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। भाई वो मुस्तकिल आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, आप इतना रूड क्यों हो गए? क्या वाकई में ऐसा ही है भाई। मुझे नहीं लगता, तुम गलत समझ रहे होगे। ये गुल है, गुल। अगर उसकी नाक भी गिर जाए तो वो झुक के नहीं उठाएगी। खुल क्यों नहीं रहा है ये मुझसे? ये मुझसे खुल नहीं रहा। मैं मदद करूं क्या? नहीं, मैं कर लूंगी। बल्कि बस होने ही वाला है। ऐसे तो ये नहीं खुलने वाला। दो मुझे। शायद हो जाए तुमसे। लो, हो गया। अच्छा तो फिर ठीक है, ये भी लो, इसे भी खोल दो। ये लो, ये भी खुल गया। बहुत शुक्रिया। स्विट्जरलैंड से कॉल आ रही है। या अल्लाह, बैटरी खत्म हो गई है।
भाई अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके फोन से एक मैसेज कर सकता हूँ? मेरा दोस्त वेट कर रहा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे शेर, ये लो। मेरे ख्याल से अब हमें बात करनी चाहिए। मैं उसी जगह तुम्हारा वेट कर रहा हूं। आई मिस यू। नहीं नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अरे मैसेज खत्म नहीं हुआ क्या तुम्हारे? जवाब का वेट कर रहा हूँ भाई। ठीक है। ओके हो गया भाई, थैंक यू। खैरियत तो है? बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं जाकर अपना फोन चार्ज पे लगा देता हूँ, बाद में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू, सी यू लेटर। क्या कह रहे थे? अफसोस का इजहार किया और शुक्रिया कहा। भरोसा है उन पर, डील खत्म नहीं होगी। बहुत अच्छी खबर है ये तो। उनको तो नए डिजाइन का इंतजार है। एक और कॉल का वेट कर रहा हूं। अगर वहां से भी अच्छी खबर आई तो सब ठीक हो जाएगा। किसकी कॉल आएगी? आने पर बताऊंगा। ठीक है, तो इंतजार कर लेंगे। चलो अब मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्ती कॉफी बनाती हूँ। इतनी अच्छी खबर जो है। एक बात और, मेरी चेन सुलझाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, फर्ज है मेरा। ठीक है जनाब, शाम के लिए 2 अफराद की बुकिंग कर ली है। जी जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? तराने की खुशबू आ रही है, या फिर मुझे वहम हो रहा है? नहीं, वहम नहीं है, तुम्हें जो खुशबू आ रही है वही बन रहा है। वाह, आज सूरज कहाँ से निकल आया? यार, ये तुम्हारी कहावतें मुझे अक्सर बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मेरे सूप बनाने के लिए सूरज का कहीं और से निकलना क्यों जरूरी है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। दरअसल कहावतों को थोड़ा गहराई से सोचना पड़ता है, उनकी गहराई की वजह से। वो कैसे? देखो मैं समझाता हूँ। आज सूरज कहीं और से निकला है, इसका मतलब ये है कि रोजाना सूरज मशरिक से निकलता है। इसलिए आज तुम बहुत खुश हो और कुछ अलग सा कोई काम कर दिया है तो लोग कहेंगे कि खैरियत तो है। क्या बात है आज, क्या सूरज कहीं और से निकला है? अब समझी? हाँ, यानी कि अगर कोई इंसान खुश है तो उसका सूरज कहीं और से निकला है, क्या ऐसा ही है? अरे अब इतना नहीं मालूम, ये तो लोगों ने अपनी मिसालें बनाई हुई हैं बस। लेकिन वैसे मेरी खुशी की वजह तो कुछ और है, क्योंकि जवेरिया ने कहा था कि ये सूप बनाना यहाँ लोगों को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही लेते हैं। और वो कोई मामूली सूप नहीं है, मेरी अपनी रेसिपी है। अरे यार, तरहाने का भी कोई पर्सनल स्टाइल होता है क्या? यार पहले तुम उसे चख तो लो ना, फिर फैसला करना। टेस्ट करने से पहले ही बुराइयां शुरू कर दी, हद है।
ग्रेट, थैंक यू। दिलान काराबे, क्या हुआ? पता चल जाएगा तुम्हें। अब बता भी दो ना प्लीज। थोड़ा सब्र करो। ये लो, आ गया। क्या मतलब? क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। मैंने पेरिस में क्लिनिक वाले दोस्त से बात की तो उसने सेमिनार वालों से बात की और सूरत हाल बयान की। दिलान काराबे की प्रेजेंटेशन का सबको इंतजार था। तो चलो अब जल्दी करो। मगर कैसे करूंगी मैं? ऑनलाइन। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम दिलान काराबे हो, कर लोगी तुम। अब जल्दी करो, तुमने अगर देर की तो सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। ठीक है, जा रही हूँ। बस वो लोग कहीं चले ना जाएं। मुझे फौरन तैयारी करनी है। एक बार प्रेजेंटेशन देख लूं, उसके बाद मुझे ड्रेस भी चूज करना है। बहुत काम है। भाई गुल का आपके लिए मैसेज है। नहीं, वहां नहीं, मेरे पास है। हाँ, क्या मैसेज है? वो आपसे बात करना चाहती है। डर रही थी कि शायद आप उसे झड़क ना दें। ऐसा क्या है? क्या बात करना चाहती है वो? और मैं उसको क्यों झड़कूंगा? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो खुश लग रही थी। कह रही थी कि आधे घंटे में आपका लॉन में इंतजार करेगी जहां आप हमेशा मिलते हैं। क्या बात है बेटा? कोई अच्छी खबर है क्या? स्विट्जरलैंड वाली कंपनी से फोन आया था। अच्छा, जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने काफी अफसोस का इजहार किया। यानी उन्हें कोई मसला नहीं, यहां तक कि वो नए डिजाइन्स का वेट कर रहे हैं। अरे वाह भाई! ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये मुसीबत भी आखिरकार टल ही गई। हाँ, टल गई, लेकिन जरा पिछली मुसीबत की तरफ भी गौर कर लें। वो दफ्तर की इमारत का मालिक, बल्कि उस बिल्डिंग का ताल्लुक तो शेर खानदान से भी है, याद है ना तुम्हें? हाँ, वो मामला अहम है। लगता है वो खानदानी बदला लेने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता। हमें पता है कि वो शेर की मौत का इल्जाम हम पर नहीं लगाएंगे। शायद कोई और इस मामले को हवा देने की कोशिश कर रहा हो सकता है। मालूम करें कि उस खानदान का अब तक काराबे खानदान से कोई मसला है क्या। ठीक है बेटा, मैं तहकीक करता हूं, फिर करीबी रिश्तेदारों से मालूम करते हैं। हत्ता कि उस खानदान से भी बात करनी पड़ेगी। अगर कोई और अहम बात नहीं है तो मुझे एक जरूरी काम से जाना है। नहीं फराद, तुम पूरी रात काम करते रहे हो, दिलान ने बताया था। शुक्रिया। ये क्या बात हुई बहरान? ये तो मेरा फर्ज था। इजाजत दो, मैं चलता हूं। खैरियत है? फराद पर हंस रहे हो? कुछ खास नहीं भाई, बस एक बात याद आ गई थी, उसी पर हंस दिया। ऐसी कोई बात नहीं। चलो ठीक है।
ये लीजिए, मिस्री तर्ज का तरहाना सूप तैयार है। देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं। शुक्रिया, मैं नहीं लूंगा। अरे तुम किस किस्म के बॉस हो आखिर? कस्टमर को पेश करने से पहले डिश को खुद टेस्ट करना चाहिए। दिल नहीं चाह रहा। अरे थोड़ा सा तो चख लो। अरे मुझे अरे पसंद क्या हो नहीं है तो जाएगा? मुझे थोड़ा नहीं सा खाना है। देर कह रहा मत हूं ना, करो, मुझे चखो बिल्कुल भी इसे। पसंद नहीं है और वैसे भी दिल नहीं है। हारून! तुम क्यों मुझे ये बस एक जबरदस्ती चम्मच पिलाने चख की लेने से कोशिश कुछ कर नहीं रही हो? होगा। क्यों मुझे बहस नहीं कर रहे हो? पीना। लगाया हुआ है। चुप हो जाओ, बाहर तक आवाजें आ रही हैं। शुक्र है कि तुम आ गई जवेरिया। मैंने सूप बनाया है आज और मैंने इससे कहा कि थोड़ा चख लो, मगर नखरे कर रहा है। चलो मुंह खोलो। कैसा लगा? बताओ कैसा लगा? क्या कैसा लगा? अरे इस सूप के बारे में पूछ रही हूँ तुमसे। हाँ, जबरदस्ती पिलाओ तो जाहिर है समझ नहीं आया। एक चमचा और पिलाओ तो समझ आएगा। ये लो। यम, बुरा नहीं है। हारून साहब अगर कह दें कि बुरा नहीं है तो इसका मतलब कि बहुत ही लाजवाब बना है। मेरा ख्याल है अब आप दोनों भी चख लें। उसके बाद आप भी यही कहेंगे कि ऐसा सूप आपने कभी भी नहीं पिया। ठीक है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं। और अब ये सारा तुम ही पियोगे। बात आ गई समझ? चलो जल्दी, हाथ भी गंदे हो गए मेरे। जाया मत करना। दिलान, बेटी बहुत अच्छी लग रही हो। क्या और भी मेहमान आ रहे हैं? क्यों, कोई आया है क्या? बारान साहब के कमरे में कोई है। ठीक है कदर आपा। मेरे पास वक्त है, थोड़ा रुक जाती हूँ। बारान के पास बाद में जाऊंगी, साथ में कॉफी भी ले जाऊंगी। गुल कहाँ है कदर आपा? पता नहीं, यहीं कहीं होगी। शायद बाहर लॉन में गई होगी। गुल भी काफी परेशान है बेटी। मैं समझ सकती हूँ, वो परेशान है, लेकिन आप दिल छोटा मत करें। वो दोनों आपस में खुद ही संभाल लेंगे। इंशाल्लाह बेटी, मेरी हर पल बस यही दुआ है। चले आए, कॉफी बनाते हैं। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इंसान के साथ दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। हम पर भी इल्जाम लगाया गया था। आप सब तो जानते ही हैं, बहुत कड़ा वक्त था। कुछ लोगों ने सुन लिया और कुछ ने बगैर सुने फैसला सुना दिया। उम्मीद है आप लोग इस मामले को जल्द ही हल कर लेंगे और आपकी कंपनी की इमेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिक्र मत करो जवाहिर, कराबे होल्डिंग किसी आम कंपनी की तरह नहीं। हम इतनी आसानी से नहीं गिरेंगे। हाँ बिल्कुल, कौन नहीं जानता। अब मुझे चलना चाहिए।
ये बंदा मुझे मशकूक लगता है। दिल करता है कि मुंह तोड़ दूं इसका। कंट्रोल करो खुद को। इसे भी हमसे चिढ़ है, जैसे इसकी दुम पर पैर रख गया हो। हाँ तो क्या हुआ फराद? तुमने मुझे खुद बुलाया और अब चुप हो, कुछ कहो ना। मैंने बुलाया तुम्हें? हाँ। तो फिर तुमने जान को मैसेज भी नहीं भेजा होगा ना? नहीं, मैं क्यों मैसेज भेजूंगी? वैसे भी मैं ठीक हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे लगा शायद तुम्हें अफसोस हुआ है इसलिए। किस बात पर अफसोस होगा मुझे? तो फिर कभी अफसोस मत करना। जैसे यहाँ से जा रही थी वैसी अकड़ में चलती रहना। बल्कि एक काम करो, तुम रुको, मैं जाता हूँ यहाँ से। सलाम दिलान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत पूछने के लिए आया था आपके पास। मैंने सुना तो मुझे अफसोस हुआ। अब आप भी पेरिस में प्रेजेंटेशन देने के बजाय घर में ट्रे लेकर चाय पेश कर रही हैं। दरअसल मैं असल में अगर आपको एक और मौका मिले तो आप फौरन चली जाएंगी, ऐसा ही है? जी हाँ, मैं वैसे भी यही तो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और सबसे बड़ी लगन भी। मगर क्या करें, दुनिया की सारी मुसीबतें आप पर ही टूटती हैं। ये बात तो है, मगर लेकिन मैं जानता हूं, मैं जब पहली बार बिजनेस में आया था तो मैंने भी ऐसा बहुत कुछ देखा था। अफसोस, सद अफसोस। सुस्त लोगों से मुझे बहुत चिढ़ है दिलान साहिबा। जितनी मुश्किलें उठाई सब लोगों की वजह से उठाई। मैंने जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें जो मुझे नुकसान हुआ है उसका हिसाब तो लूंगा मैं। किस नुकसान की बात कर रहे हैं? फरमाइए, मैं सुन रहा हूं। कैसा हिसाब चाहिए? गलतफहमी हुई आपको शायद। तो सही बात क्या है फिर? कंपनी ने सफर के लिए बहुत बड़ा बजट रखा है। माली लिहाज से थोड़ा बोझ बन चुका है। मैं बस दिलान साहिबा को वही बात बता रहा हूं। अब सुन लिया, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। जो नुकसान हुआ उसका बिल मुझे भेजो। ठीक है, मैं समझ गया। मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। आपसे भी दिलान साहिबा। ऊपर चलो मेरे साथ। फराद रुक जाओ। तुम ठीक कहते थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती।
अगर तुम हमारी इस मोहब्बत, हमारे इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते तो मैं भी नहीं चाहती। तुम अपनी बात पर कायम रहोगी? हाँ फराद, बिल्कुल यकीन रखती हूँ। मैंने गलती की थी, एक लम्हे को डर गई और हौसला हार गई थी मैं, लेकिन वादा है अब कभी पीछे नहीं हटूंगी मेरी जान। मेरी जान, कहाँ गई वो फाइल? कहाँ है? ये क्या कर रहे हो तुम बारान? क्या किया? हम दोनों बात कर रहे थे ना, तुम्हारे बीच में कूदना मुनासिब नहीं था। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं वहाँ सारी बात खुद संभाल तो रही थी। तुम्हें बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? मैंने उससे कोई बदतमीजी नहीं की, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। तुमसे इस लहजे में बात करने का हक किसी को नहीं। मानती हूँ तुम्हारा हक है। देखो, मुझे किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है। अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरा नाम दिलान काराबे है। शायद तुम ये ढूंढ रहे थे। चलो अब सेमिनार का वक्त करीब आ गया है, स्टडी रूम में चलते हैं। फिक्र मत करो, परेशान मत हो, आइंदा ख्याल करूंगा। मैं प्रेजेंटेशन की आखिरी रिहर्सल कर लूं, फिर आ जाऊंगी। वैसे जवेरिया, कुछ भी कहो, यास्मीन ने ये बहुत ही जबरदस्त बनाया है। सही कह रहा हूं ना? क्या हुआ, किसे घूर रही हो? जयवदत्त, हाँ? करीब आओ, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है हमारा ये हारून यास्मीन को दिल दे बैठा है। क्या कर रही हो तुम? जल्दी काम करो, और भी काम खत्म करना है। हद हो गई है यार, क्या 2 पल का सांस भी नहीं ले सकती अब मैं यहाँ तुम्हारे रूल्स के मुताबिक? बस करो, अब दोबारा शुरू मत हो जाना। जल्दी से आकर मेरी मदद करो। चलो। रूल्स बनाने से पहले तुम्हें उन पर अमल करना भी सीख लेना चाहिए था। चलो चलो, ये दो मुझे। क्या? ये नहीं नहीं जवेरिया, नहीं, नामुमकिन है ये सब। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? ये दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। कैसी मोहब्बत यार। जयवदत्त, मोहब्बत का आगाज नफरत से शुरू होता है, मसलन दिलान और बारान। नहीं जवेरिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम इस जहां में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों बहुत जिद्दी हैं। देखो, मैं ये लिख कर दे सकती हूँ, मैं ये साफ साफ देख सकती हूँ। हारून को यास्मीन पसंद है, कहूँ तो लिख कर दे दूँ?
खातून? कैसा रहा? उदास मत हो, तुमने अपनी भरपूर कोशिश की। तुम्हें बेवकूफ बनाया। पसंद आई उन्हें प्रेजेंटेशन। जानता था, ये मेरी बीवी है। अब तो एक कॉफी बनती है। तुम रुको, मैं बनाती हूँ। गुल को भी फिक्र हो रही होगी, उसे भी बता दूं। ठीक है, मेरी बीवी जो चाहे करे। दिलान भाभी, ये बताए सेमिनार कैसा रहा? अच्छा रहा, बल्कि बहुत अच्छा और जबरदस्त रहा। बहुत खुशी हुई, बहुत मुबारक हो। ये सेमिनार मेरे लिए बहुत अहम था गुल। खुशकिस्मती से कामयाब हो गई। तुम बताओ, तुम कैसी हो? चेहरे की चमक तो कुछ और बता रही है। हाँ, फराज से सुलह हो गई। ये तो बहुत खुशी की खबर है, बहुत खुशी हुई। शुक्रिया भाभी। अच्छा, अब तुम मुझे भाभी कहना छोड़ दो। अब तो तुम भी एक काराबे हो, हम रिश्तेदार हैं। दिलान कह लिया करो। ठीक है भाभी। भाभी यानी दिलान। आदत नहीं है ना अभी। हो जाएगी, परेशान मत हो। खैर, मजाक एक तरफ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बारान और बाकी सबको बताने का वक्त आ गया है? देखो, मुझे पता है झिझक रही हो तुम, लेकिन इसे छुपाने से तुम्हारी ही खुशी कम हो रही है। जितना वक्त गुजरेगा बात बढ़ती चली जाएगी। इतने बड़े राज को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे, ज्यादा राजदारी भी घर को बर्बाद कर देती है। बेहतर है खुद सबको बता दो गुल। मुझे यकीन है बारान और कुदरत बाबा भी तुम्हें जरूर समझेंगे। बस तुम्हें सच बताना होगा। जब मोहब्बत की है तो डर किस बात का? बारान साहब और आपकी तरह। हाँ बिल्कुल, बारान और मेरी तरह। आप ठीक कह रही हैं भाभी। दिलान, मेरा ख्याल है सबको बताना बेहतर है। मैं और फराद भी बहुत थक चुके हैं। जितनी जल्दी बता दो उतना ही अच्छा है। जाकर सबके सामने सच बोल दो, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत। हम मिलकर सबके लिए कॉफी बनाते हैं, ठीक है? साथ में कॉफी पीने के बहाने सबको खुशखबरी भी सुनाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या आप लोगों के पास थोड़ा सा वक्त है? बिल्कुल है बेटा। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मुझे आज आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। क्यों ना हम स्टडी रूम में चलें? मैं भी आऊं? हाँ, तुम भी खास तौर पर। हाँ तो चलो फिर, आओ। आ जाएं।
खैरियत है? कोई मसला है क्या? शुक्रिया। हाँ तो एक बात बतानी है सबको। चलो गुल। गुल बताओ। क्या हुआ है, बोलो ना। हाँ बेटी, अब बता भी दो, क्या बात है? बताना शुरू करो। बेटी अब बता भी दो ना। गुल और फराज शादी कर चुके हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन भेजो, अर्जेंट है। सब ठीक तो है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दिलान साहिबा। आप बोलो, आगे हुआ क्या है? उसने सेमिनार अटेंड किया है, वो भी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देकर, और उन लोगों को उसका काम बहुत पसंद आया है। वाह 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 वाह, इस बार पूरी काया पलट कर रख दी काराबे खानदान ने। चलो देखते हैं अब। तुमने ये कहावत तो सुनी होगी कि बकरा हमेशा आजादी से नहीं घूम सकता, वो भी एक न एक दिन छुरी के नीचे आ ही जाता है। कसाई उसे पकड़कर उसकी गर्दन काट देता है। सही कहा ना? अब आप क्या करने का सोच रहे हैं बॉस? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो शायद। मेरी डिक्शनरी में हारने का अल्फाज तो है ही नहीं। मेरे नजदीक तो ये भी एक जीत ही है शायद। अगर मैं हार भी जाऊं वो भी मेरी फतह होती है। जंगें लड़ने से मेरा खंजर तेज होता है, मैं और ज्यादा ताकतवर होता हूं। काराबे की बारी जरूर आएगी, मैं उससे भी उतना ही दर्द दूंगा। अब समझ आया? यही मेरा नजरिया है और मेरा स्टाइल भी। बैठकर रोने धोने से कोई फायदा नहीं। एक प्लान है मेरे पास जो बारान और दिलान को मजीद तकलीफ में मुब्तला कर देगा। उनका सारा सुकून छीन लूंगा। ऐसा जबरदस्त प्लान है।